सतगुरु सुखदाई महिमा कहीं न जाए, जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मौत कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोगों का जयकार ऐसा है जैसा मन संतान कहते हैं विद्वान का प्रवचन से। हम तो ऐसे विद्वान नहीं हैं। यदि आप लोगों की आवाज इस पंडाल से बाहर हो तो कुछ फुरना आ सकता है, कुछ बोल सकते हैं। इसलिए आप लोग ये स्वयंसेवक से निवेदन है कि इधर उधर मत कर, एक जगह बैठकर कई तरह से काम करें। हम लोग सद्गुरु महाराज का जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कुछ कमी रह गया, उनका प्रेम से लगाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज के चरण में कोटि प्रणाम। अपने निवास में विराजमान आचार्य जी के चरण में प्रणाम। मंचासन तीर्थों को पवित्र करने वाले साधु समाज इस सत्संग सभा में आए हुए अपने आत्मा को पवित्र बनाने के लिए उनको भी मेरा प्रणाम है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग तो आए हैं कर्म फल मिटाने के लिए, और देखते हैं इधर उधर, आंखें इधर उधर होगी तो कर्म फल नहीं मिटेगा। कर्म फल को मिटाने के लिए देख सद्गुरु का फोटो लगा हुआ है, उधर एक टक से देखते रहिए और जो वक्ता बोलते हैं उनकी वाणी को सुनते रहिए। आप लोगों को सुनाया गया मानस का मंच से पूरा साहब जो भी बंधु है, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो शांत हो जाएं, शांत होकर के दाएं खड़े रहें। मंच से थोड़ा साइड हो जाएं, मंच से साइड हो जाएं, मंच से दूर हट जाए थोड़ा। कर्म आप लोगों ने सुना, 3 तरह का कर्म होता है। संचित, क्रियामान, संचित और प्रारब्ध। ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा विषय का पाठ भी हुआ है। हम मनुष्य शरीर में हम लोग हैं, इसी मनुष्य शरीर से कर्म का फल अच्छा या बुरा बन सकता है। यदि नहीं सुनिएगा तो कर्म फल बना रहेगा। कौन चीज सुन रहे थे परमानंद बाबा से, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। ये हम लोगों की बात नहीं है, सुनाया गया रावण की बात। रावण पंडित था, ज्ञानी था, और मन में कुविचार आया, उसका परिणाम क्या हुआ? हम लोग तो हरदम सोचते रहते हैं इधर से उधर। इसलिए कर्म फल को मिटाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्रियामान को पवित्र करना पड़ेगा।
तो क्रियावान पवित्र कैसे होगा? तो संत सदगुरु के शरण में जाकर, इस संत सदगुरु जो बताते हैं 5 कर्म मत कीजिए। 5 कर्म: झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये 5 कर्म से बचिए। अब 5 कीजिए। 5 कौन है? एक ईश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर्मन की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास। ये 5 को यदि करेंगे तो क्रियामान हम लोगों का जब पवित्र रहेगा, ठीक रहेगा, तो संचित जमा अच्छा होगा। और संचित अच्छा होगा तो प्रारब्ध भी ठीक होगा। इसलिए ये तीनों कर्म को पवित्र कराने के लिए सदगुरु का आना हुआ है। कहाँ से? आप लोग गए होंगे गंगा स्नान करने के लिए, लेकिन उत्तरायणी गंगा में स्नान नहीं किए होंगे। उत्तरायणी गंगा जानते हैं किधर है? जो बोलबम गए होंगे, देखे होंगे, वो डबहा स्नान किए होंगे। वहां पर गंगा दक्षिण जाकर के उत्तर हो गई है, उसको कहते हैं उत्तरायणी गंगा। उस उत्तरायणी गंगा में जो स्नान किए होंगे, उनसे पूछिए कि पाप कर्म खत्म हुआ? किसी का पाप कर्म खत्म नहीं हुआ। लेकिन जिस उत्तरायणी गंगा में आप लोग बैठे हुए हैं, इस उत्तरायणी गंगा में यदि मन से गोता लगाएंगे, आनंद मन से, तो इसी जन्म में ये तीनों कर्म को पार कर जाए। ये उत्तरायणी गंगा में स्नान करना है तो शांत होकर के बैठे और सुने। लक्ष्मण ने कहा ज्ञान, कौन सी का ज्ञान दिया? ये शरीर रखने के लिए नहीं, शरीर को बढ़िया से भात, रोटी, दाल, दूध, सब्जी खा करके मोटा करके नहीं। और सुने, इससे भी जब नहीं होता है तो मांस मछली भी खाते हैं, इससे भी जल्दी नहीं होता है तो ड्रिंक वाटर। आजकल लोग अनपढ़ भी कहते हैं ड्रिंक वाटर, समझते नहीं है ड्रिंक वाटर क्या है। वो शराब को पीना आजकल फैशन बुझ गए हैं। ये सब यदि करते रहेंगे तो यह उत्तरायणी गंगा में स्नान नहीं होगा। तब दक्षिण भर जो बह रही है गंगा वर्तमान में, उस गंगा में स्नान करने से पाप नहीं धुलेगा। उत्तरायणी गंगा में स्नान करने से क्या करना पड़ेगा? इस 5 पाप को छोड़ना पड़ेगा। और संत सदगुरु जो बताए हैं, अभी निर्मलानंद जी महाराज बोल रहे थे, ये पिंड और ब्रह्मांड की बात। ये शरीर जो है, आंख से नीचे दक्षिण है, आंख से ऊपर ब्रह्मांड जो कहते हैं वह उत्तरायण है। उस उत्तरायण के बीच में मध्य में जो अपने मन को रखता है, जो अपने मन को उस सतोगुणी में लगा करके रखता है, तो इस संसार में रहते हुए भी वो कर्म फल से अलग रहता है। आप सुने होंगे या सब सदगुरु महाराज का चित्र देख रहे हैं, ये प्रमोद बाबा भी बराबर कहा करते हैं। सदगुरु महाराज का एक बार ऑपरेशन हुआ था, तो जैसे साधारण लोग का ऑपरेशन होता है तो लोग डॉक्टर लोग इथर देते हैं उसको क्या कहते, बेहोश करने के लिए। बेहोश हो जाता है, जहाँ चीरता है वहां भी कुछ दिया जाता है जिससे भोथा हो जाता है मांस और तब चीरता। लेकिन गुरु महाराज का जो ऑपरेशन हुआ था उसमें गुरु महाराज को इथर नहीं दिया गया था,
कोई भोथा दवाई भी नहीं दिया गया था और गुरु महाराज से कहा गया था इतना समय लगेगा ऑपरेशन में। उतने समय तक गुरु महाराज शरीर से ऊपर निकल गए। ऊपर कहा, ये बाहर नहीं, इस पिंड से ब्रह्मांड में घुस गए। अब पिंड को, इस मांस हड्डी को चीरा और सब कुछ जो किया डॉक्टर किया, उसमें कुछ गुरु महाराज कुछ नहीं। जितना समय बताया उतने समय तक वे रहे समाधि में, कुछ नहीं हुआ। तो ये इस शरीर से भी आप उत्तरायणी गंगा में स्नान यदि करेंगे गुरु के बताए अनुकूल चलकर, तो ये पाप कर्म से छूट सकते हैं। इसी पाप कर्म से छुड़ाने के लिए ये दक्षिण से भागलपुर से, सुने न कई भागलपुर से फला बाबा आए हैं। ये दोनों बाबा का नाम तो सुने, भागलपुर से आए हैं। एक बाबा आपके सामने में बैठे हुए, वो बाबा है परमोदानंद जी महाराज। उनकी बात को सुनिएगा और गुरु महाराज के संस्मरण ये बराबर सुनाया करते। इनकी बात को सुनकर जब उत्तरायणी गंगा में आनंद मन से गोता लगाएंगे तो सब पाप से धुल करके, सब पाप से निकल करके कहा स्वच्छ आकाश, स्वच्छ वातावरण में आप दाखिल होंगे और सदगुरु महाराज के चरण में चले जाएंगे। इतना ही मैंने कहा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज, श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी हम लोग स्वामी अनमोलानंद बाबा को सुन रहे थे। उत्तरायण और दक्षिणायन गंगा में स्नान करने से क्या होता है, अभी हम लोग पूज्य बाबा को सुन रहे थे। अब प्रवचन के उत्तरार्ध में मैं मंच पर आसीन आराध्य देव संत सदगुरु महर्षि में परमानंद जी महाराज के सेवा में निरंतर रत रहने वाले विद्वान वक्ता, संत साहित्य जानकार पूज्यपाद स्वामी परमोदानंद बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि वे हम लोगों को अपने ज्ञान से अधिक लाभान्वित करने की कृपा करें। बगल में बहुत हल्ला करता है।